एवरीवन, वेलकम बैक टू एल्गोरिदम एजुकेशन एंड माय नेम इज़ उपेंद्र यादव। तो हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसमें आज ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो इससे पहले कि लास्ट के लेक्चर में हम लोग जेडन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो जेडन के हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन को भी देखा था, देन इसके बाद एडिशन मॉडलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एंड किस तरीके से वर्क करते हैं। और इसके बाद फिर हम लोगों ने ये प्रूफ किया था कि जेडन एडिशन मॉडलो एंड और मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एंड के साथ ग्रुप फॉर्म करेगा या फिर नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट के लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। देन इसके बाद आज के लेक्चर में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप के बारे में फिर से डिस्कशन कर रहे हैं, जिस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ यूनिट्स मॉडलो एन, और इसको हम लोग यूएन से डिनोट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसी यूएन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये जो यूएन सेट है ये अंडर द मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एन ग्रुप फॉर्म करता है या फिर नहीं करता है। तो चलिए अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यूएन ग्रुप है या फिर ये नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये जो यूएन सेट होता है ये ग्रुप फॉर्म करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एन। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। अब आप लोगों को यहाँ पर शो करना है, मतलब मैं आप लोगों को यहाँ पर शो करके दिखाऊंगा कि ये जो यूएन है ये ग्रुप किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हम लोग जनरल तरीके को फॉलो करेंगे, मतलब जनरल प्रोसीजर देखेंगे। इंटीजर्स के साथ हम लोग काम नहीं करेंगे, क्योंकि इंटीजर्स को तो आप लोग इजीली हैंडल कर सकते हो, लेकिन जनरल तरीके को हैंडल करना ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इस वजह से मैं यहाँ पर जनरल तरीके को फॉलो करूँगा, मतलब जनरल प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये जो यूएन सेट है ये अंडर द मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एन ग्रुप फॉर्म करता है। तो यूएन जो हमारे पास सेट होता है उसमें किस टाइप के एलिमेंट आते हैं? ऑल द एलिमेंट ऑफ एक्स सच दैट जीसीडी ऑफ एक्स कॉमा एन इज इक्वल टू 1 एंड 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू एन। तो ये है हमारे पास यूएन सेट। तो अब इसको ग्रुप प्रूफ करने के लिए इसको चार कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी: क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड सभी एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी इसका मतलब फिर ये क्या है? ग्रुप है। और अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी तो फिर ये एक अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो पहले हम लोग चार प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो इस यूएन के सेट में से हम लोग किन्हीं भी दो आर्बिट्री एलिमेंट को कंसीडर कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि वो जो एलिमेंट है वो है एक एक्स और दूसरा है वाई। तो ये जो एक्स और वाई हैं ये दोनों यूएन के सेट में बिलोंग कर रहे हैं और कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट हैं। तो अगर एक्स और वाई दोनों यूएन के सेट में बिलोंग कर रहे हैं इसका मतलब जीसीडी ऑफ एक्स कॉमा एन इज इक्वल टू 1 और जीसीडी ऑफ वाई कॉमा एन इज इक्वल टू 1। तो अब अगर एक्स और एन का जीसीडी 1 है इसका मतलब देयर एग्जिस्ट P and Q belongs to Z such that n into P plus x into Q is equal to 1। अब ये मैंने कैसे लिख दिया? तो ये मैंने नंबर थ्योरी में एक लेमा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बिजॉर्ट्स लेमा। तो यहाँ पर आप लोगों को ये दिख रहा है, तो इसी का यूज़ करके मैंने यहाँ पर ये लिखा है। मतलब अगर x और n का जीसीडी 1 है तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट P, Q belongs to Z such that n into P plus x into Q is equal to 1। अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर मॉड n को अप्लाई कर देते हैं, मतलब मॉडलो n को। तो जब मॉड n अप्लाई करेंगे तो ये जो n इंटू पी है ये तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि n इंटू पी को n से डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर जीरो आएगा। तो n इंटू पी की जगह हम लोग जीरो लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो बचेगा वो हमारे पास आ जाएगा x इंटू क्यू इज इक्वल टू 1 और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर ए नेम दे रहे हैं। अब यहाँ पर सेकंड इक्वेशन क्या है? जीसीडी ऑफ y कॉमा एन इज इक्वल टू 1। मतलब अगर y और n का जीसीडी 1 है तो y विदाउट लेमा हम इसको लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट P1 एंड Q1 बिलोंग्स टू Z सच दैट n इंटू P1 प्लस y इंटू Q1 इज इक्वल टू 1। और जब इसके ऊपर मॉड अप्लाई करेंगे मतलब मॉड n, तो n इंटू P1 ये तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि n इंटू P1 को n से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो आएगा। तो n इंटू P1 तो जीरो हो जाएगा मॉडलो n। तो इसकी जगह जीरो लिख दो तो हमारे पास बचेगा क्या? y इंटू Q1 इज इक्वल टू 1 और इसको हम लोग b इक्वेशन नेम दे रहे हैं। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, x इंटू क्यू इज इक्वल टू 1 और y इंटू क्यू इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में, तो जब हम लास्ट वाली दोनों इक्वेशन ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स क्यू इंटू वाई क्यू 1 इज इक्वल टू 1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई इंटू क्यू क्यू 1 इज इक्वल टू
वन। और अब q और q1 को हम लोग एक दूसरा रियल नंबर मान लेते हैं, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि q इंटू q1 क्या है, r है। मतलब यहाँ पर मैंने आप लोग को लिख कर भी बताया है q इंटू q1 इज इक्वल टू r। तो ये हो जाएगा x बाई इंटू r इज इक्वल टू 1। अब अगर हम यहाँ पर एन पी को ऐड कर दें तो ऐड करने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल हम लोग LHS वाले पार्ट में एन पी को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम लोग मॉड अप्लाई करेंगे तो एन इंटू पी ये तो जीरो हो जाएगा ना, हमारे पास केवल यही बच जाएगा एक्स वाई इंटू आर इज इक्वल टू 1। तो अब हम लोग इस LHS वाले पार्ट में n इंटू पी को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा n इंटू पी प्लस एक्स वाई आर इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पर जैसे ही आप लोग मॉड अप्लाई करोगे ना तो ये तो जीरो हो जाएगा, आप लोगों के पास क्या बचेगा, यही वाला स्टेप बचेगा ना, एक्स वाई इंटू आर इज इक्वल टू 1। तो इस वजह से अगर हम यहाँ पर n इंटू पी लिख दें ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि GCD ऑफ n कॉमा एक्स वाई इज इक्वल टू 1 बाई बिजाउट्स लेमा। तो n और एक्स वाई का जो GCD है वो क्या है, 1 है। तो अगर यहाँ पर x इंटू वाई का n के साथ GCD 1 आ रहा है, इसका मतलब x इंटू वाई यू एन के सेट में बिलोंग करेगा, क्योंकि यू एन के सेट में वही तो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं ना जिनका n के साथ GCD 1 आ रहा है, मतलब जो n के साथ को प्राइम है। तो यहाँ पर भी तो x इंटू वाई का जो n के साथ GCD आ रहा है वो 1 आ रहा है, इसका मतलब x इंटू वाई यू एन के सेट में बिलोंग कर रहा है। और हम लोग शुरू में क्या लेके चले थे कि x और y दोनों आर्बिट्री एलिमेंट हैं जो यू एन के सेट में बिलोंग कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट में ये प्रूफ कर दिया कि x इंटू वाई भी यू एन के सेट में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। हम लोगों ने x और y दो आर्बिट्री एलिमेंट को कंसिडर किया था, तो अगर आर्बिट्री एलिमेंट के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब सभी एलिमेंट के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर आप यू एन के सेट में से चाहे कोई से भी दो एलिमेंट को उठाओगे और उन दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n के साथ ऑपरेट कराओगे, तो ऑपरेट कराने के बाद जो भी आप लोग को आउटपुट में एलिमेंट मिलेगा वो भी यू एन के सेट में बिलोंग करेगा, और वो जो एलिमेंट आएगा उसका भी n के साथ GCD 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो GCD ऑफ n कॉमा एक्स वाई इज इक्वल टू 1, मतलब x इंटू वाई का जो n के साथ GCD आ रहा है वो 1 आ रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई यू एन के लिए, इसका मतलब यू एन अंडर द मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n इज एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो अब ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तो हो गया, अब तीन प्रॉपर्टी और बची हैं, तो अब हम लोग एसोसिएटिविटी कंडीशन को भी चेक कर लेते हैं। तो सेकंड कंडीशन है एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी को देखो तो आप लोग को ये बात पता है कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव ओवर इंटीजर z, मतलब सेट ऑफ इंटीजर के लिए एसोसिएटिविटी की कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और जो यू एन का सेट है वो z का सबसेट ही तो होता है। तो अगर सेट z के लिए एसोसिएटिविटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फिर उसके सबसेट पर भी एसोसिएटिविटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, और जो यू एन सेट होता है वो z का सबसेट होता है। इसका मतलब पहले आप b और c को ऑपरेट कर लीजिए, देन इसके बाद a को ऑपरेट कराइए, या फिर अगर आप पहले a और b को ऑपरेट कराओगे देन इसके बाद c को ऑपरेट कराओगे, तो दोनों केसेस में आप लोग को सेम आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर भी यू एन सेट के लिए एसोसिएटिविटी की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखो नेक्स्ट कंडीशन कैसे चेक करते हैं। तो यू एन के सेट के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो होता है 1, और ये जो 1 एलिमेंट है ये यू एन के सेट में बिलोंग भी करता है, क्योंकि अगर आप 1 का किसी भी इंटीजर के साथ GCD निकालोगे ना तो GCD की वैल्यू हमेशा आप लोग को 1 मिलेगी। तो इस वजह से ये जो 1 एलिमेंट है ये यू एन के सेट में बिलोंग करता है। और अगर आप लोग किसी भी एलिमेंट को 1 के साथ ऑपरेट कराओगे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n के साथ, तो सेम आपको वही एलिमेंट मिल जाएगा जो आप लोग शुरू में लेके चले थे, दैट इज 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर ये जो x है वो कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट हो सकता है जो कि यू एन के सेट में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यू एन। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ये प्रॉपर्टी तो होल्ड कर गई। अब लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो हम लोग यू एन के सेट में से कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट को कंसिडर कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि वो जो आर्बिट्री एलिमेंट है वो है x, तो x बिलोंग्स टू यू एन। तो अब अगर ये यू एन के सेट में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब GCD ऑफ x, n इज इक्वल टू 1। तो अब अगर x और n का GCD 1 है, सो वाई विदाउट लेमा देयर एग्जिस्ट p एंड q सच दैट n इंटू पी प्लस एक्स इंटू क्यू इज इक्वल टू 1। अब इसके ऊपर मॉड अप्लाई कर दो तो n इंटू पी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास x इंटू क्यू इज इक्वल टू 1।
अब यहाँ पर दो केसेस आते हैं कि अगर q की वैल्यू n से लेस देन है तो जो x का इन्वर्स होगा वो q हो जाएगा, क्योंकि x को जब हम q के साथ ऑपरेट करा रहे हैं और x तो हमारा एक आर्बिट्री एलिमेंट है, तो जब हम लोगों ने x को q के साथ ऑपरेट कराया और q की वैल्यू n से लेस देन है तो x का इन्वर्स क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर ये तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया ना। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है इस un के लिए 1 होता है ना, तो x इंटू क्यू इज इक्वल टू 1। तो अगर q की वैल्यू n से लेस देन है तो x इनवर्स इज इक्वल टू q। तो ये है फर्स्ट केस। अब अगर सेकंड केस में q की वैल्यू n से ग्रेटर देन होगी, अगर ये n से ग्रेटर देन हो गई तो फिर ये un के सेट में हम लोग को कहीं भी नहीं दिखेगा। तो अगर ये नहीं दिख रहा है un के सेट में तो फिर हम लोग को डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करना होगा। तो q को आप लोग ले सकते हो बाई डिवीजन एल्गोरिदम n इंटू p1 प्लस q1, जहां पर जो q1 की वैल्यू है वो 0 से लेके स्ट्रिक्टली n तक हो सकती है। आप लोगों को यहाँ पर इस चीज पर फोकस करना होगा कि ये जो q1 की वैल्यू है वो 0 से लेके n तक हो सकती है, मतलब n से स्ट्रिक्टली लेस देन है। तो इसको हम लोग नेम दे रहे हैं इक्वेशन c। अब हम क्या करते हैं, इस c इक्वेशन में बोथ साइड x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू क्यू इज इक्वल टू x इंटू एन p1 प्लस x इंटू q1। अब यहाँ पर देखो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि x इंटू क्यू इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर भी है हमारे पास x इंटू क्यू, तो इस x इंटू क्यू की जगह हम लोग 1 को रिप्लेस कर सकते हैं, तो 1 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू x इंटू एन p1 प्लस x इंटू q1। अब यहाँ पर आप लोग मॉड n को फिर से अप्लाई कर दीजिए, तो x इंटू एन p1 इसके ऊपर जब आप लोग मॉड अप्लाई करोगे तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, आप लोगों के पास रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा, और x इंटू q1 ये तो डिवाइड नहीं होगा ना, तो रिमाइंडर तो आप लोगों के पास यही रहेगा x इंटू q1, और ये तो 1 सेम वैसा का वैसा ही होगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा वो ये आएगा 1 इज इक्वल टू x इंटू q1, तो वही मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है, देखो x इंटू q1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x का इन्वर्स है वो क्या है q1 है, क्योंकि x तो हमारा कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट था, तो जब हम लोगों ने x को q1 के साथ ऑपरेट करा रहे हैं तो हम लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है 1 है, तो यहाँ पर जो x का इन्वर्स हो जाएगा वो हो जाएगा q1। और अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को ये बताया था जो q1 की वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है, 0 से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, और n से स्ट्रिक्टली लेस देन है, n नहीं हो सकती लेकिन n से स्ट्रिक्टली लेस देन है। और un में किस टाइप के एलिमेंट है, un में 1 से लेके n माइनस 1 तक के एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब q1 जो एलिमेंट है वो un की सेट में बिलोंग कर रहा है, और इसका जो जीसीडी है वो n के साथ 1 आ रहा है। अब इसका जीसीडी n के साथ 1 कैसे आ रहा है, लास्ट वाली स्लाइड में एक बार देखो, यहाँ पर देखो 1 इज इक्वल टू x इंटू एन p1 प्लस x इंटू q1। तो भाई विदाउट लेमा आप लोग यहाँ से ये भी तो कंक्लूड कर सकते हो कि n और q1 का जो जीसीडी आएगा वो क्या आएगा 1 आएगा, तो इसका मतलब q1 का जो n के साथ जीसीडी है वो 1 आ रहा है, इसका मतलब q1 un के सेट में बिलोंग कर रहा है, और जो q1 की वैल्यू है वो n से स्ट्रिक्टली लेस देन है। तो अगर q की वैल्यू n से ग्रेटर देन है तो x का जो इन्वर्स होगा वो हो जाएगा q1। तो दोनों केसेस में x का इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज इन्वर्स एक्सियम होल्ड। तो अब un सेट के लिए अंडर द मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एंड चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिविटी की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है 1, और सभी एलिमेंट के इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो un सेट के लिए ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, इस वजह से un इज द ग्रुप अंडर द मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। तो ये जो un होता है ये एक ग्रुप फॉर्म कर गया अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। अब क्या ये अबेलियन ग्रुप भी हो सकता है, हाँ तो ये अबेलियन ग्रुप भी है क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, चाहे पहले आप a इंटू बी को ऑपरेट कराइए या फिर आप लोग b इंटू ए को ऑपरेट कराइए, दोनों केसेस में आप लोग को सेम आउटपुट मिलेगा। तो इस वजह से ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। और वैसे भी जो un का सेट होता है ना वो z का सबसेट होता है, तो z में तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, तो अगर z के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो उसके सबसेट पर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, तो un भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज un इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर द मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। तो ये एक रिजल्ट हो गया आप लोग के लिए। अब तो इस रिजल्ट को आप लोग याद रखना कि un अबेलियन ग्रुप होता है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n के साथ। तो un का जो जनरल प्रूफ है वो तो यहाँ पर डन हो गया।
इसके बाद अब हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू या फिर इंटीजर के साथ कैसे काम करते हैं इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो जेड को भी डिस्कशन करेंगे और यूएन को भी डिस्कशन करेंगे कि न्यूमेरिक वैल्यू के साथ चीज़ें कैसे काम करती हैं, सभी एलिमेंट के इन्वर्स एलिमेंट कैसे निकालते हैं, कायले टेबल किस तरीके से बनाते हैं, मतलब कंपोजिशन टेबल। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे और बहुत ही अच्छे से हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ में आप लोग को शॉर्ट ट्रिक भी सीखने को मिलेगी, मतलब मैं आप लोग को कायले टेबल बहुत अच्छे से बताऊंगा कि कैसे हम लोग जल्दी से क्लोजर प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर अब हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। और अगर आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी कीजिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी बेनिफिट हो जाएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।